हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ बहुत अच्छी होंगी। आज मैं बनाने जा रही हूँ अपना हनुमान जयंती के उपलक्ष्य पर वीडियो, जिसमें मैं आपको कुछ उपाय बताऊंगी और कुछ पॉजिटिव चीज़ें बताऊंगी। इसमें मैं आपको जो पूजा का सही मुहूर्त है वो बताऊंगी, तो आप प्लीज़ इसे फॉलो कीजिएगा। मुझे नहीं पता ये वीडियो आपके पास कब तक पहुँचेगा। वैसे मैं इसे 12 तारीख को ही बना रही हूँ। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 3:15 हो रहा है इस टाइम, और मैं 3:15 पे ये वीडियो आपके लिए बना रही हूँ, और फिर मैं इसे जल्दी से एडिटिंग करके अपलोड कर दूँगी ताकि ये वीडियो आपके पास बिल्कुल सही टाइम पे पहुँच जाए। तो जैसे कि दोस्तों आप सब जानते ही हैं, आज हन्नू का बर्थडे है। मैं हनुमान जी को प्यार से हन्नू बोलती हूँ, और हनुमान जी का जो रूप है वो शिव का ही स्वरूप है। तो वैसे तो सारे भगवान शिव से ही रिलेटेड है, इसीलिए तो हनुमान जी का जो रूप है वो भी शिव का ही रूप माना जाता है। ठीक है ना। तो आपको हनुमान जयंती के दिन क्या करना है, सुबह आप जल्दी उठ जाइएगा। ठीक है। सुबह जल्दी उठ के फटाफट से आप अपना जो भी आपका काम है वो कर लीजिएगा। कोशिश कीजिएगा कि आज के दिन आप टाइम से उठ जाएं, ब्रह्म मुहूर्त पे उठ जाएं तो अच्छी बात है। तो आप अपना फटाफट से टाइम से उठ के अपना जो भी आपका डेली रूटीन है वो काम करने के बाद घर का झाड़ू झाड़ू ज़रूर करें। अगर पोछा ना भी कर पाए सुबह सुबह तो मत कीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, झाड़ू ज़रूर करें। झाड़ू करने के बाद फटाफट से नहा के, ठीक है, आप अपनी पूजा की तैयारी करें। पूजा में आपको हनुमान जी को सिर्फ जो प्रसाद चढ़ता है वो गुड़ और चने का प्रसाद चढ़ता है। ठीक है। और चमेली का उनको तेल चढ़ता है और लाल सिंदूर चढ़ता है। इसके अलावा हनुमान जी को कुछ और नहीं चाहिए, और राम का नाम जपते जाइए तो हनुमान जी आपके सारे काम वैसे ही बना देते हैं, क्योंकि हनुमान की भक्ति जो करता है वो उसको राम का नाम जपना ही पड़ता है। हनुमान को पाना है तो राम की पूजा करो तो हनुमान अपना आप ही मिल जाएंगे, है ना। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले उठ के फटाफट से नहा के आप अपना काम निपटाइए। काम निपटाने के बाद आप जो भी पूजा करेंगे हनुमान जी की, तो उसमें गुड़ चने का प्रसाद चढ़ाइए। सबसे पहले जोत अपने घर में जलाइए। ठीक है। घी का दीपक आपको आज के दिन जलाना है। घी का दीपक आप जलाएंगे, हनुमान जी के आगे उसे अर्पित करेंगे घी के दीपक को। गुड़ और चने का प्रसाद चढ़ाइए। लाल मोतीचूर के जो लड्डू होते हैं वो आपको बच्चों को देने हैं, बच्चों को आप दीजिएगा। आप उसे खुद मत खाइएगा, बच्चों को ही आपने देने हैं। ठीक है। फिर से रिपीट कर रही हूँ, लाल मोतीचूर के जो लड्डू आप प्रसाद के तौर पे हनुमान जी के यहाँ मंदिर में जाएंगे, अपने घर में भी चढ़ाते हैं, तो आप इसे खुद ग्रहण नहीं करेंगे, आप सिर्फ इसे बच्चों को ही बांटेंगे। ठीक है। बच्चों को देने के बाद अगर आप मंदिर में ये सारी चीज़ें कर रहे हैं तो जब आप घर की तरफ लौटें तो पीछे मुड़ के ना देखें। चाहे फिर कोई आपका फ्रेंड हो, रिलेटिव्स हो, पेरेंट्स हो, कोई भी आपको आवाज़ दे रहा है, आपने पीछे मुड़ के नहीं देखना है। आप जब तक घर में नहीं आ जाते हैं आपने पीछे नहीं देखना है। ठीक है। सेकंड थिंग, आपको क्या करना है, अगर पॉसिबल है तो आप मंदिर जाइए। मंदिर जाओगे तो ज़्यादा अच्छा है। अगर नहीं जा सकते मंदिर तो ये सारी चीज़ें आप घर पे भी कर सकते हैं। आप अपनी पूजा करने के बाद गुड़ और चने का प्रसाद हन्नू को चढ़ाइए। लाल सिंदूर तेल में मिला के हनुमान जी को टीका लगाइए। हनुमान जी को टीका लगाने के बाद आप अपने भी टीका लगाइए। सेम यही चीज़ अगर आप मंदिर में जाते हो तो मंदिर में भी आपको अपनी टीका लगाना है। हनुमान जी के चमेली के तेल और लाल सिंदूर मिला के, जो केसरिया सिंदूर होता है हनुमान जी को चढ़ता है, वो अपने भी तिलक लगाना है, हन्नू के भी तिलक लगाना है, और हन्नू के पैरों से आपको अपने भी तिलक लगाना है। ठीक है ना। ये सब करने के बाद अगर पॉसिबल है तो आपके नियर अबाउट में कहीं राम जी का मंदिर है तो आप वहाँ चले जाइए। या आजकल तो वैसे भी सारे मंदिरों में राम, सीता, माता रानी, शिवलिंग, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो प्लीज़ हनुमान सबसे ठीक है ना, हनुमान जी के दर्शन कीजिए, और हनुमान जी के दर्शन करने के बाद राम जी के दर्शन ज़रूर कीजिएगा, तो ही आपकी पूजा ये सफल होगी। जो भी आप मतलब एफर्ट्स करेंगे, जो भी करेंगे, तो ये आपका उस तभी सफल होगी। और इसमें मेन जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको फॉलो करनी है। एक तो जो पूजा का जो सही टाइम है, पूजा के 2 मुहूर्त हैं, एक सुबह का है, एक शाम का है। ठीक है। क्योंकि आज देखो पूर्णिमा भी है, आज हनुमान जयंती भी है, और आज सैटरडे भी है, तो काफ़ी अच्छा ये मुहूर्त बना हुआ है। और सबसे बड़ी बात है, जो पूर्णिमा लगी है वो सुबह 3:21 से 12 तारीख को और 13 तारीख तक लगी हुई है। 13 तारीख सुबह 3:15 तक ये पूर्णिमा का मतलब चरण चलेगा। ठीक है। 12 से 13 तक चलेगा पूर्णिमा का चरण। और दूसरा, वैसे मैं ना आपको ये डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी, प्लस जब मैं वीडियो अपलोड करूँगी तो वहाँ पे भी मेंशन कर दूँगी। पूजा का जो आपका टाइम रहेगा वो रहेगा 7:34 से
7:34 से 9:12 तक सुबह का, ठीक है। और इवनिंग का जो आपका टाइम रहेगा 6:46 से 8:08 तक। आप इसी बीच में अगर ये जो मैंने आपको बताया वो करेंगे तो ये आपको अच्छे रिज़ल्ट देगा। अगर आप ये सब नहीं कर सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये सब नहीं कर सकते तो आप कुछ भी मत कीजिए, नहीं कर सकते तो मत कीजिए। आप शिव जी के मंदिर में जाके शिवलिंग पर जल चढ़ाइए, वहाँ पे गुड़ चने का प्रसाद चढ़ाइए, वहाँ पे हनुमान चालीसा पढ़िए। हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद राम जी का नाम लीजिए 11 बार और अपनी मनोकामना शिव से बोल दीजिए कि मेरी ये मनोकामना है, और हनुमान जी के द्वारा आप ये मेरी इच्छा पूर्ति के लिए उनसे बोलिए, तो आपका ये काम भी हो जाएगा, ठीक है। तीसरा उपाय इसमें आप क्या कर सकते हैं, किसी भी आप राम जी के मंदिर में चले जाइए, विष्णु जी के मंदिर में चले जाइए, या किसी भी आपके नियर अबाउट में जो मंदिर है आप वहाँ चले जाइए। वहाँ पे आपको सफाई से रिलेटेड जो चीज़ होती है जैसे झाड़ू, पोछा, जूना, ये सारी चीज़ें आप मंदिर में दान कर दीजिए, ठीक है ना। और हो सके तो अगर पॉसिबल है तो पूरे मंदिर में झाड़ू लगा दीजिए। ये भी आप कर लेंगे तो भी आपकी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो आज का वीडियो सिर्फ इतना ही है, और प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अनुरोध है, आप ये सब ज़रूर कीजिएगा और देखिएगा, इससे बहुत फ़ायदा मिलता है। आजकल आप बहुत सारे पॉडकास्ट देख रहे हो, हर कोई अलग अलग चीज़ें बताता है, लेकिन मैं कोई मतलब भगवान नहीं हूँ, चमत्कारी नहीं, लेकिन हाँ ये सारी चीज़ें मैंने खुद ट्राई करी हैं, इसलिए मैं ये आपको बता रही हूँ, और ये चीज़ें 101% रिजल्ट देती है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताना किस किस ने ये सारी चीज़ें हनुमान जयंती के दिन करी है। तो आप सभी को हैप्पी हनुमान जयंती।